थम गया पहले दौर का प्रचार। सवाल है, कौन बनाएगा सरकार? कहते हैं दिल्ली की सल्तनत में वो ही ताज पहनता है जो यूपी की जनता के दिलों पर राज करता है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, 80 में से ये वो 8 सीटें हैं जहां पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जाट और मुस्लिम बहुल ये 8 सीटें तय करेंगी 24 में यूपी किस ओर जा रहा है। वैसे तो सभी सीटों पर टक्कर जोरदार है, लेकिन सबसे पहले बात उस सीट की जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि ये चुनाव बदलाव लेकर आएगा। रामपुर, मुरादाबाद, 4 जून को किसका जिंदाबाद? पहले बात रामपुर की, जिसे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। आजम खान जेल में हैं। समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट को बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की टक्कर बीजेपी के घनश्याम लोधी से है। लोधी क्या कर सकते हैं, इसका ट्रेलर 2022 उपचुनाव में रामपुर में सभी ने देखा, जब लोधी ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हराकर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की मुश्किल ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने जिन मौलाना साहब को उम्मीदवार बनाया है, उन पर जेल में बंद आजम खान की सहमति नहीं है। ऐसे में आजम खान के आशीर्वाद के बिना इस सीट पर फतह हासिल करना आसान नहीं। सवाल ये कि मुसलमानों का वोट किसको मिलता है, और ऊपर से मायावती ने भी रामपुर में मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। ऐसी ही स्थिति रामपुर से सटे मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की आपसी लड़ाई उसके लिए सिरदर्द बन गई है। समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटकर वैश्य बिरादरी की रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया है। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से पार्टी यहां से सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही उतारती रही। ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतारकर प्रयोग किया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा का मुकाबला बीजेपी के पूर्व सांसद सर्वेश सिंह से है। समाजवादी पार्टी ने जिन डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटा, उनके सुर विरोधी हो गए हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए एसटी हसन ने जो कहा, वो अखिलेश के मुरादाबाद में खतरे की घंटी है। जहाँ तक यहाँ की प्रत्याशी का सवाल है, उनको स्थानीय नेताओं की ना तो ज़रूरत है, वो अपने दम पे चुनाव लड़ने आई हैं, ना उनका मुझसे कोई कांटेक्ट हुआ, ना वो मेरे पास वोट मांगने भी नहीं आई। तो इतना कॉन्फिडेंस जब उनको है तो ये तो उनकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। साफ है, रामपुर और मुरादाबाद में अखिलेश की पार्टी का कलेश उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। इसी दौर में मुजफ्फरनगर और कैराना जैसे इलाकों में भी वोटिंग है। जाट और मुसलमानों के प्रभाव वाली इन सीटों पर रोमांचक मुकाबला होने वाला है। कैराना में समाजवादी पार्टी की इकरा हसन बीजेपी के प्रदीप चौधरी को टक्कर दे रही हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक के सामने 2 बार से जीत रहे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं। 19 तारीख को समय तय होगा कि किस में मुकाबला। अभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे मुकाबले जैसी बात, लेकिन तय हो जाएगा 19 को कि दूसरे पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा। मेरा कोई चुनाव देख लो, 2014 था, वो अलग वजह से चर्चाओं में था। 2019 चौधरी अजीत सिंह इतने बड़े नेता है, उनकी वजह से चर्चा में था। इस बार आप भी समझते हैं जो बहुत से कारण चर्चा में आने के तीसरे कारण है, लेकिन हर बार जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आखिर में मुझे मिला। पहले चरण की वोटिंग इसीलिए काफी अहम हो जाती है क्योंकि यूपी की जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें से सिर्फ 3 पर ही 2019 में बीजेपी जीती थी, जबकि 5 पर उसे हार मिली थी।